सिलेबस सेम था, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए टाइम भी सबको बराबर का मिला था, लेकिन फिर भी क्लास के कुछ ही बच्चे बने टॉपर और बाकी बच्चे बन के रह गए एवरेज स्टूडेंट। तो आखिर डिफरेंस कहाँ है? इनके आईक्यू में, इनकी मेहनत में, या शायद टॉपर्स लकी होते हैं? इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हें टॉपर बनने से रोक रही हैं और तुम्हें पता भी नहीं है। मिस्टेक नंबर 1, क्लास 9th की स्ट्रेटेजी को 10th में भी फॉलो कर रहे हो। जूनियर क्लासेस में पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है। चैप्टर समझा दिए जाते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर्स रट लिए जाते हैं और वही आंसर्स जाकर के एग्जाम में लिख देते हैं और फुल नंबर ले आते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटेजी 10th में काम नहीं आएगी, क्योंकि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में सवाल बनते हैं कॉन्सेप्ट से, यानी कि अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तभी उसके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पाएंगे। यानी कि अब तुम्हें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर फोकस करना होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में जाकर के पढ़ना होगा, समझना होगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, लेकिन काफ़ी कम आते हैं। तो अगर आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे तो पेपर के सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे नहीं और मार्क्स आपके आएंगे एवरेज। मिस्टेक नंबर 2, स्टडी प्लानर का ना होना। एक टॉपर स्टूडेंट से अगर आप पूछोगे कि क्या वो अपनी पढ़ाई के लिए कोई टाइम टेबल या प्लानर फॉलो करता है, तो उसका जवाब आपको हमेशा हाँ में ही मिलेगा। वहीं एक एवरेज स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए कभी कोई टाइम टेबल या प्लानर बनाता ही नहीं है। देखो, प्लानर बनाना ज़रूरी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आपके स्कूल में हर दिन एक टाइम टेबल फॉलो किया जाता है। आपका स्कूल एग्जैक्टली कब स्टार्ट होगा, क्लासेस कब से शुरू होंगी, कौन से सब्जेक्ट की क्लास कब होगी, लंच ब्रेक कब होगा, स्कूल ओवर कब होगा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड होती हैं। तो पूरा दिन बहुत ही स्मूथली निकल जाता है। ठीक वैसे ही जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हो और उसमें 15 चैप्टर्स हैं, तो उन 15 चैप्टर्स को आप किस तरीके से कवर करोगे, ये आपको पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए। और मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत लंबे समय के लिए कोई प्लानर मत बनाओ। अगर आप लंबे समय के लिए कोई टाइम टेबल या प्लानर बनाते हो, तो चांसेस हैं कि आप उस प्लानर को उतने अच्छे से फॉलो ना कर पाओ। इसीलिए वीकली प्लानर बनाओ, वो आपके लिए बेस्ट होंगे। मिस्टेक नंबर 3, कंसिस्टेंट ना रहना। एक टॉपर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए साल भर कंसिस्टेंट रहता है। कभी कभी वो दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर लेता है और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर वो सिर्फ 1 घंटे की ही पढ़ाई कर पाता है, लेकिन पढ़ता वो हर दिन है। वहीं एक एवरेज स्टूडेंट इंतज़ार करता है एग्जाम्स के आने का, कि जब एग्जाम्स आएंगे मैं तब पढ़ लूँगा। अब होता यह है कि जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आते जाते हैं, बच्चा पैनिक करने लग जाता है और उसे लगता है कि वो जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, और सिलेबस को जल्दी फिनिश करने के लिए वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ता है या सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करता है। अब ऐसे में उस बच्चे का एग्ज़ाम तो निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि उसने पूरा सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम डिटेल में जाकर के नहीं पढ़ा होता है, तो एग्ज़ाम तो निकल जाएगा लेकिन मार्क्स एवरेज ही रह जाएंगे। मिस्टेक नंबर 4, प्रैक्टिस और रिविजन की कमी। एक टॉपर जितना टाइम इन्वेस्ट करता है टॉपिक को पढ़ने में, उससे ज़्यादा टाइम वो इन्वेस्ट करता है उस टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। वहीं एक एवरेज स्टूडेंट सोचता है कि टॉपिक तो मैंने पढ़ लिया है, इसके 10-15 क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं, बस इतना करना काफ़ी है, जबकि वो काफ़ी नहीं है। देखो, ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के 2 बड़े फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये कि जितने ज़्यादा आप सवाल सॉल्व करते हो, यानी कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, उतने बार आप टॉपिक्स को रिवाइज करते जाते हो, यानी कि नंबर ऑफ रिवीजन एक ही टॉपिक का कई बार हो जाता है। और जितने बार आप किसी टॉपिक को रिवाइज करोगे, उतना ही अच्छे से वो टॉपिक आपके दिमाग में जाकर के फिक्स हो जाएगा, यानी कि वो टॉपिक आपको लंबे समय तक के लिए याद रह जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बार बार प्रैक्टिस करने से आपके आंसर्स को लिखने की स्पीड बढ़ जाती है, तो एग्ज़ाम टाइम में टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अब से आपको भी एग्जैक्टली यही करना है कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो। प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मान के बैठ जाना सबसे बड़ी गलती है। अगर आप ये समझते हैं कि आप में और टॉपर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो बेटा ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि आप में और एक टॉपर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। जो सिलेबस आपको पढ़ना है वो बच्चा भी वही सिलेबस पढ़ेगा। जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर रहे हो, एग्जैक्टली उन्हीं सवालों की प्रैक्टिस वो टॉपर भी करेगा। जो एग्जाम आप जा करके दोगे, जो पेपर आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, एग्जैक्टली वो पेपर टॉपर को भी मिलेगा सॉल्व करने के लिए।
ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने एग्जाम्स को लेकर के स्ट्रेस कर जाते हो, एंजाइटी आपको हो जाती है, तो टॉपर को नहीं होती। जितना स्ट्रेस आपको होता है, जितनी एंजाइटी आपको होती है, एग्जैक्टली उतनी ही एंजाइटी उस टॉपर स्टूडेंट को भी होती है। हाँ, हो सकता है कि वो सबको दिखाए ना, लेकिन स्ट्रेस तो एग्जाम का उसको भी होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर एग्जाम में उसके आपसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न है उसकी स्ट्रैटेजी, और वो अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहता है। तो आपको भी अपने एग्ज़ाम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लानर बनाना है, और कोशिश करनी है कि आप कंसिस्टेंट रहो, उसे अच्छे से फॉलो करो और बीच में गिव अप ना करो। आई होप कि इस वीडियो में जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं, उन्हें अब से आप ध्यान में रखोगे और रिपीट नहीं करोगे, और अपने एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।